हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस रामायण कथा में। तो हमने चर्चा किया था कल कि किस प्रकार सुग्रीव जो है रामचंद्र से उनका एक समझौता होता है, संधि होती है, जिसमें रामचंद्र वाली को मारने में सुग्रीव की मदद करेंगे और किष्किंधा के राजा बनने के बाद सुग्रीव जो है रामचंद्र को सीता को ढूंढने में उनकी सहायता करेंगे। तो सुग्रीव जो है रामचंद्र को वाली के बल के बारे में, शक्ति के बारे में बताता है और फिर रामचंद्र भी दो कार्य ऐसे करते हैं, वाली जो चाहता है वो वैसे करते हैं जिससे वाली सेटिस्फाइड हो जाता है, उनको पूरा यकीन हो जाता है कि रामचंद्र ही ऐसे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो वाली को हरा सकते हैं, मार सकते हैं। और संग संग उसी क्षण वो रामचंद्र से कहता है कि अब हम तुरंत अभी चलेंगे, किष्किंधा पे जाएंगे और आप मेरे भाई वाली को जो है उसका वध कीजिएगा। तो ये कह के यहां तक हमने चर्चा किया कल। इसके आगे हम क्या होता है हम आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो रामचंद्र सुग्रीव को कहते हैं कि अभी हम तुरंत किष्किंधा चलते हैं, तुम आगे की तरफ जाओ, तुम किष्किंधा पहले प्रवेश करो और वाली को ललकारो, युद्ध करने के लिए उसको तुम आमंत्रण दो। तो सुग्रीव जाता है पूरी तैयारी से और वाली को चुनौती देता है और इतना जोर से चिल्लाता है, इतनी जोर से चुनौती देता है जैसे लगता है कि एक बार ऐसा प्रतीत होता है तो वहां पर बिजली गिरी है। तो सुग्रीव भी कोई कम नहीं था बल में, परंतु वाली उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। तो वाली ये सुनता है, सुग्रीव के ललकार को सुनता और तुरंत अपने महल से बाहर आ जाता है और दोनों जो है, दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है। एक दूसरे को मारते हैं, वो पहले एक मुक्का उसको मारता है वाली को, वाली दूसरी तरफ से मुक्का मारता है इसको, और एक एक जो ये लोग एक दूसरे को जो मार रहे होते हैं, एक एक ब्लो जो है, एक एक वार जो है, जैसे लग रहा था एक एक बिजली गिर रही है वहां पर, इतना ऐसे उनका वार था दोनों का, सुग्रीव का वाली के प्रति, वाली का सुग्रीव के ऊपर जो वार था इसी प्रकार का था। तो ये दोनों इस तरह कर रहे थे। तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इन दोनों भाइयों को युद्ध करते हुए देखते ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आपस में दो ग्रह, दो प्लैनेट्स लड़ रहे हों। कहते हैं कि ततः सुतुमूलम युद्धम वाली सुग्रीवयो अभूत दगने ग्रहयो घोरम बुद्ध अंगारकयो इव। कहते कि इन दोनों जो वाली और सुग्रीव जो है, इन दोनों की लड़ाई को देख के जैसे लग रहा था कि गगन में, गगन मतलब आकाश में, अंतरिक्ष में ग्रहों की, दो ग्रह में के आपस में बहुत घोर युद्ध चल रहा हो। और कौन से ग्रह? बुध और मंगल। बुध अंगारकयो एव, जैसे लग रहा था कि बुध यानी कि मर्क्यूरी, मंगल यानी कि मार्स, जैसे लग रहा था दो ग्रह आपस में युद्ध कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था दोनों को
देख के। तो रामचंद्र वहां पर एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और उनका था कि जब ये लोग दोनों युद्ध करेंगे तो वो तुरंत एक बाण से जो है वाली का वध करेंगे। परंतु यहाँ पर ऐसा था कि दोनों को देख के रामचंद्र उनमें भेद नहीं कर पाए, उनमें डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए कि सुग्रीव कौन और वाली कौन है। दोनों का ही पराक्रम एक जैसा है, दोनों भाई है, दोनों का शरीर एक जैसा है। तो वो उन्होंने वहां पर अपना बाण जो है नहीं चलाया। तो सुग्रीव भी यहां वहां देख रहा था और राम को न वहां पर पाते हुए उसमें थोड़ा सा उत्साह जो है कम हो गया और वो वाली से मार खाने लगा। और जैसे ही देखा कि अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर, जो वाली तो बहुत शक्तिशाली है, तो वो तुरंत वहां से भाग जाता है ऋषमुख पर्वत की ओर। सुग्रीव थोड़ी दूर तक उसका पीछा करता है, पर जैसे ही देखते कि वो जंगल में घुस गया है और ऋषमुख की तरफ जा रहा है, तो वाली वहां पर रुक जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है, उसको मतंग ऋषि का श्राप रहता है, तो वहीं पर ही रुक जाता है और तुरंत अपने महल को वापस चले जाता है और बोलता है उसको, सुग्रीव को, कि अब की बार मैंने तुमको छोड़ दिया है, अगली बार मिलोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े मैं कर दूंगा, तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सुग्रीव चले जाते हैं वहां पर, जाके अपने गुफा में जाता है और रामचंद्र, लक्ष्मण और हनुमान तीनों भी वहां चले जाते हैं। तो जैसे ही रामचंद्र को उधर गुफा में देखते हैं तो सुग्रीव कहते हैं कि आपके कहने पे, हे श्री राम, प्रभु श्री राम, आपके कहने पे मैंने वाली को युद्ध के लिए ललकारा, पर उसने, देखो उसने मेरी कैसी पिटाई की है। ये जो भी हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है। आपको तभी, अगर आपको वाली को नहीं मारना था, आप मुझे पहले ही कह देते कि मैं नहीं करूंगा। आप इतना घुमा फिरा के क्यों कहे, मुझे बोले कि मैं, तुम जाओ युद्ध करो, मैं पीछे तुम्हारी सहायता करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो मैं किष्किंधा जाता ही नहीं। आपने तो मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ छल किया है, तो ये आपने सही नहीं किया। तो रामचंद्र कहते हैं, फिर वो बताते हैं कि देखो मैं तो खड़ा था वहां पर तुम दोनों भाइयों में इतना सिमिलैरिटी था कि मैं पहचान नहीं कौन पाया कि सुग्रीव कौन है, वाली कौन है। इसलिए मैं, अगर गलती से मैं तीर चलाता और तुमको लग जाता तो तुमको दिया वो वचन मैं कैसे पूरा कर पाता, इसीलिए मैंने नहीं किया। तो अभी तुम दोनों भाइयों के बीच में कुछ, तुम्हारे शरीर में कुछ एक ऐसा चिन्ह देना पड़ेगा जिससे मैं तुम दोनों को फिर अलग, तुमको मैं वाली से अलग समझ सकूं। तो वहां पर लक्ष्मण जी जो खड़े थे, लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा, गज पुष्पिम इमाम फुल्लाम उत्पाट्य शुभ लक्षणम कुरु लक्ष्मण कंठेस्य सुग्रीवस्य महात्मना। कहते हैं, हे लक्ष्मण, यहां पर देखो एक गज पुष्प की जो है माला वहां पड़ी हुई है। माला नहीं है, वो लता है, गज पुष्प की लता है। तुम इसको उठाओ और माला बना के कंठ्यस्य सुग्रीवस्य, सुग्रीव के कंठ में, मतलब सुग्रीव के गले में वो माला पहना दो, ताकि मैं इसको पहचान पाऊं, इसको वाली से मैं अलग समझ पाऊं। तो आप इसको ये माला पहनाओ। और फिर जैसे है, लक्ष्मण भी अपने भाई के आदेश के पालन करते हुए उनको माला पहनाते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि कैसे रामचंद्र तो स्वयं भगवान है, कैसे वो सुग्रीव और वाली में अंतर नहीं देख पाए, डिफरेंस नहीं देख पाए, ऐसा तो संभव नहीं है। और क्यों लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि अब तुम इनको माला पहनाओ, सबके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो जैसे कि हमने कल चर्चा किया था कि
कि सुग्रीव जो है उसने रामचंद्र को आसन दिया था, परंतु उसने लक्ष्मण को पूछा तक नहीं था। तो ये लक्ष्मण जो है गुरु तत्व है और राम जो है स्वयं भगवान है और सुग्रीव जो है एक बद्ध जीव है। तो बद्ध जीव क्या करता है, भगवान के प्रति शरणागत होता है, परंतु गुरु को स्वीकार नहीं करता है, गुरु की अवहेलना करता है, गुरु को रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो इसकी वजह से इसको एक बार सजा मिली, यहां पर ये वाली से बहुत बुरी तरह से पिट के आया और अभी भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को ही बोला कि तुम इसको जो है माला पहनाओ। तो ये भगवान कहते हैं गुरु को कि तुम इस बद्ध जीव के ऊपर कृपा करो ताकि फिर मैं इसका उद्धार कर सकूं, मैं इस पर अपनी दृष्टि, अपने कृपा को इसको मैं दे सकूं। तो जब तक, तो इससे हमको ये पता चलता है कि जब तक गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है, भगवान को दोनों जीव आत्माएं जो है समान लगती है, परंतु जैसे ही उस पर गुरु की कृपा हो जाती है तो भगवान तब डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो है ये मेरे कृपा के, ये मेरा कृपा का पात्र है क्योंकि इसके ऊपर गुरु ने कृपा की है, तो इस पर कृपा करना, इस पर कृपा दृष्टि करना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर तब वो एक साधारण जीव और एक भक्त के बीच में डिफरेंस, या एक जिसके ऊपर गुरु की कृपा पड़ गई है उसके बीच में भगवान डिफरेंस जो है करते हैं और अपने, और जिसके ऊपर गुरु ने कृपा की है उस भक्त के ऊपर भगवान अपनी विशेष कृपा करते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत, क्योंकि हम ये साधना भक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना कि जिस प्रकार रामचंद्र ने सुग्रीव को वचन दिया कि मैं तुम्हारे तकलीफों को दूर करूंगा, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता में हमको एक वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम पूर्ण रूप से मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सुग्रीव भी रामचंद्र के हुनर को देख के, बल को देख के, उनका जो तीर चलाने का देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और राम के प्रति शरणागत हो जाते हैं। पहले रामचंद्र के ऊपर थोड़ा सा डाउट रहता है, हम भी जब भक्ति में आते हैं या जब हमको कहा जाता है भक्ति कृष्ण भगवान, तो हमको भी थोड़ा सा डाउट होता है, परंतु जब हम गीता पढ़ते हैं या रामचंद्र जब अपना यहाँ पर पराक्रम दिखा दिए, और तो वो पराक्रम दिखाना हमारे लिए गीता पढ़ने के समान है, क्योंकि गीता में कृष्ण अपने बारे में, अपने आप वो भगवान है उसके थ्रू साबित करते हैं। तो जैसे हम ये गीता को पढ़ते हैं तो हमको कृष्ण के प्रति हम शरणागत होना स्टार्ट करते हैं, कृष्ण को भगवान मानना स्टार्ट कर लेते हैं और कृष्ण को उनकी पूजा आराधना सेवा करना स्टार्ट करते हैं। पर साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम गुरु नहीं करते, हम अपने हिसाब से अपने मति के अनुसार कृष्ण की भक्ति करते हैं। पर साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु से प्रश्न करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। और जब गुरु हमारी सेवा से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमें भगवान के बारे में, भगवान के तत्व के बारे में हमको बताते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो इधर नेक्स्ट स्टेप आता है, सुग्रीव तो
राम के प्रति शरणागत हो गया, परंतु उसने लक्ष्मण को अब तक स्वीकार नहीं किया गुरु के रूप में। तो यहां पर जब लक्ष्मण की कृपा अर्थात गुरु की कृपा सुग्रीव को मिलती है तो भगवान भी उसके ऊपर देते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु करना, गुरु के प्रति शरणागत, तो भगवान के प्रति तो शरणागत होना है, किंतु भगवान के प्रति शरणागत होने का मतलब है गुरु को भी स्वीकार करना। बगैर गुरु के भगवान हमारी तरफ नहीं देखेंगे, भगवान हम में और दूसरे जीव में फर्क नहीं देखेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर वाली और सुग्रीव के बीच में उन्होंने डिफरेंस नहीं देख पाए भगवान, क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा नहीं है। तो जैसे ही उसको माला पहनाते हैं, जिस प्रकार गुरु हमको, हमारी जब दीक्षा होती है, गुरु हमको ये कंठी माला देते हैं, हमारे हाथ में जप माला देते हैं जिसमें हम भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो तब गुरु हमको भगवान हमको नोटिस करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर सुग्रीव को नोटिस कर रहे हैं भगवान, वहां पर क्योंकि गुरु की, लक्ष्मण की कृपा मिली है भगवान के कहने पे, तो हमको भी जब गुरु की कृपा मिलती है, उस परंपरा के द्वारा एक प्रामाणिक गुरु की कृपा मिलती है, तो भगवान हम पर जो है हमारी तरफ देखते हैं। तो ये जब कृपा मिलती है लक्ष्मण की, जब वो माला पहनाते हैं, तो कहते हैं कि उनका, सुग्रीव का जो शरीर है एकदम चमक उठा। सुग्रीव के शरीर में जैसे तेज आ गया। तो वैसे ही जब हमारी भी दीक्षा होती है, हम जब भक्ति साधना भक्ति ठीक से करते हैं, गुरु की कृपा से हम कर पाते हैं, तो हमारे चेहरे में भी, हमारे शरीर में, हमारे वाणी में, सब में एक तेज आ जाता है। तो यहाँ पे सुग्रीव के शरीर में जैसे एक तेज आया। अब वो वापस जाता है किष्किंधा वाली को ललकारने के लिए, और तब वाली को ललकारने से पहले वो रामचंद्र से कंफर्मेशन लेता है। कहता है, प्रतिज्ञा या कृतावीर त्वया वाली वधे पुरा सफलाम कुरु ताम क्षिप्रम लताम कालिव आगत। कहते हैं कि आपको आपकी प्रतिज्ञा याद है ना, आपने मुझे प्रतिज्ञा की है, मुझे एक वचन दिया है कि आप सुग्रीव को, वाली को आप, त्वया वाली वधे पुरा, आप वाली का जल्दी से जल्दी वध करेंगे, और सफलाम कुरु ताम क्षिप्रम, जल्दी से जल्दी आप इस कार्य में सफल रहिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर और मार नहीं खा पाऊंगा। तो जैसे ही सुग्रीव जाता है, दोबारा जाता है किष्किंधा में और वाली को ललकारता है वापस से, वाली, ए वाली बाहर आओ, कहां बैठे हो महल में छुपके औरतों के बीच में, मैं आया हूं तुमको वापस से, मैं तुमको जो है चैलेंज करता हूं, तुम आओ मेरे साथ आके यहां पर युद्ध करो। जैसे ही वाली ये दोबारा सुनता है सुग्रीव से, वो तो एकदम क्रोध में आग बबूला हो जाता है और तुरंत निकलना, अपने महल से निकलता है। तो उस वक्त उसकी पत्नी तारा उसे रोकती है, कहती है कि हे पतिदेव, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, आप महावीर हैं, आपको ये, आप महान बुद्धिमान हैं, आपको ये क्रोध करना शोभा नहीं देता है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इसके पहले भी सुग्रीव आया, आपको ललकारा, आपने गए उससे युद्ध किया, आपने उसकी पिटाई की और वो भाग गया, ये वापस से क्यों आया है? जरूर इसमें कोई चाल है। तो मुझे लगता है ये उचित समय नहीं है आपका उसके साथ युद्ध करना, क्योंकि ये मार खाने के बाद ही वापस आ रहा है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और ये इतने जोर से क्यों ललकार रहा है? पहले से ज्यादा जोर से ललकार रहा है और आपको क्रोध दिला रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सुग्रीव ना यहां पर अकेले नहीं आया है, जरूर उसका कोई सहायता कर रहा है। तो पिछली बार जब वाली आया था, मुझे तभी डाउट हो गया, तो मैंने अंगद को बोला कि तुम जाओ अपने
स्पाइस को वहां पर, खुफिया लोगों को वहां पर भेजो, जासूसों को भेजो और पता करो कि बात क्या है। तो जासूस जो खबर लेके आए, उन्होंने कहा कि अयोध्या से इक्ष्वाकु के वंश से दो मनुष्य आए हैं, दो भाई हैं, जिनका एक का नाम है राम, एक का नाम है लक्ष्मण, और वो बहुत बड़े योद्धा है, बहुत वीर हैं, और उनको आज तक कोई युद्ध में हरा भी नहीं। उन्होंने जितने को, उनका बहुत बड़ा, बहुत पराक्रम है उनका, उनको कोई हरा नहीं पाया। और इन्होंने सुग्रीव के साथ संगी की है। तो मुझे लगता है सुग्रीव भी, जहां तक मैं जानती हूं सुग्रीव को, सुग्रीव भी बगैर सोचे समझे किसी से मित्रता नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि ये इसी में ही है, ये राम के भरोसे ये इतना उछल रहा है और आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो आप, अगर आप मेरी सलाह मानिए, मैं आपकी भलाई, क्योंकि आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूं कि सुग्रीव जैसा भी है, आखिर तो आपका छोटा भाई है। उसने जो भी किया, जाने अनजाने में उससे जो भी गलती की, आप उसको क्षमा कर लीजिए और उसको वापस किष्किंधा बुला दीजिए और उसको युवराज बना दीजिए, उसको युवराज घोषित कर दीजिए यहाँ का। इससे क्या होगा, रामचंद्र भी आपके पक्ष में आ जाएंगे, क्योंकि आपने जब सुग्रीव को एक्सेप्ट किया है, आपने रामचंद्र को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो भी हो, आप इस जो है दुश्मनी को भूल जाइए, चाहे वो ऋष्यमुख में हो, चाहे किष्किंधा में हो, आखिर तो आपको छोटा भाई है। और उसमें ये कभी, सुग्रीव में कभी ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ वो जो है खड़ा होगा, उसमें ऐसा दम भी नहीं है, और कभी कह देगा, क्योंकि वो बहुत आज्ञाकारी है। तो आप ये जो है शत्रुता को खत्म कीजिए और सुग्रीव को अपना लीजिए। परंतु वाली कहता है नहीं, भले वो मेरा छोटा भाई है, पर वो जिस हिसाब से ललकार रहा है, जिस हिसाब से एक शत्रु दूसरे शत्रु को ललकारता है, वो उस हिसाब से मुझे ललकार रहा है, और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी एक योद्धा हूं, और योद्धा होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि जब भी कोई मुझे ललकारे, मेरा काम उसके जाके युद्ध करना। और अब की बार, पिछली बार तो वो भाग गया, पर अब की बार मैं उसे भागने का मौका नहीं दूंगा। और जहां रहा रामचंद्र की बात, मैं जहां तक जानता हूं, मैंने जहां तक सुना है कि रामचंद्र जो है बहुत धर्म के पक्के हैं, और वो कभी भी किसी प्रकार का गलत कार्य या पाप कर्म नहीं करेंगे। तो वो मेरे ऊपर, रामचंद्र मेरे ऊपर कभी आक्रमण नहीं करने वाले, क्योंकि ये सुग्रीव ललकार रहा है, तो मैं जाता हूं उसको खत्म करने के लिए। तो इस प्रकार वाली कहता तारा को, अपनी पत्नी को, और चले जाते हैं। यहां पर फिर आता है वाली, और फिर वाली और सुग्रीव का वापस से बहुत बड़ा युद्ध होता है। सुग्रीव तो पूरा एक वृक्ष उठा के, साल वृक्ष उठा के वाली को दे मारता है, वाली गिर जाता है, परंतु वापस से वाली उठता है और सुग्रीव को उठा के पटक देता है वहां पर। और सुग्रीव फिर से घबरा जाता है कि पहली बार तो मार खाया, तो उसको दोबारा याद आ जाता है कि पहली बार उसने कैसे, किस प्रकार से उसने मार खाया था वाली से। तो इधर उधर देखने लगता है, और रामचंद्र तब उसको देख लेते हैं, और रामचंद्र अपने तीर को निकालते हैं, धनुष पे चढ़ाते हैं, और उसको, तीर को छोड़ देते हैं। और वो तीर जो है सीधा वाली के सीने में जाके लगता है, छाती में जाके लगता है। यहां पर कहते हैं कि वाल्मीकि जी इस प्रकार लिखते हैं, ततो धनुषी संधाय शरम आशीविष उपमम पुरयामास्तत चापम काल चक्रम इवांतक। ये काल चक्र के समान जो तीर जो भगवान रामचंद्र चलाते हैं, ये जो है किसी थंडरबोल्ट से, किसी वज्र से कम नहीं होता है, और वज्र के जैसा आवाज आता है जब उस वाली के सीने में लगता है।
और इसमें काल चक्र, काल का चक्र मतलब मृत्यु का चक्र जैसे होता है, वो तीर उसमें वो चक्र चढ़ा हुआ रहता है, जिस हिसाब से जाके वाली को लगता है। वाली को वो जैसे तीर लगता है, वाली गिर जाता है वहां पर, और वहां पर फिर राम और लक्ष्मण सामने उसके प्रकट हो जाते हैं। तो वो वाली कहता है, आप तो बड़े पराक्रमी हैं, बड़े धार्मिक हैं, इतने सुंदर हैं देखने में, परंतु आपने जो है मुझ पर छुप के वार किया है, मेरी पीठ पे वार किया है। आप एक महान क्षत्रिय हैं, आप रघुवंश से, इक्ष्वाकु के वंश से, आप रघुवंश से आते हैं, आप तो बड़े धर्मनिष्ठ हैं। तो ये कैसा आपका धर्म है जो आपने मेरे पीठ पे वार किया, वो भी छुप के वार किया? आप कृपया मुझे ये बताएं। और यहां तक कि मैं तो आपसे युद्ध भी नहीं कर रहा था, मैं तो सुग्रीव से युद्ध कर रहा था, और फिर भी आपने मुझ पर ये वार किया। मैं कभी भी आपके राज्य में नहीं घुसा, कभी भी आपको मैंने किसी बात से कभी भी आपको दोष नहीं दिया है, या कभी आपको ललकारा नहीं है कभी किसी चीज के लिए। मैं कभी आपके राज्य में वानर हूं, तो आपके राज्य में कभी मैंने फल खाने के लिए भी कभी घुसा नहीं हूं, चोरी नहीं की है। तो इतना सब कुछ मेरा कैसे, मैंने ऐसे क्या किया है जो आपने मुझे इस तरह छुप के मारा है? ये धर्म के खिलाफ है आपने जो किया है। तो क्षत्रिय होने के नाते, शास्त्रों में निपुण होने के बावजूद भी, आपको पता है सही और गलत क्या है, उसके बावजूद भी आपने ऐसा घिनौना कार्य कैसे किया है? तो कृपया आप मुझे ये बताएं कि मुझे आपने ऐसा, इस प्रकार मुझे आपने छल से क्यों मारा है? तो रामचंद्र उनको बताते हैं। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि भगवान रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर यहां पर तुमने क्या मर्यादा दिखाई? उन्होंने तो छुप के वार किया। तो अभी रामचंद्र अपने कार्य को जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं कि क्योंकि तुमने ये पूछा है, नहीं, और साथ ही साथ वाली ये भी कहता है रामचंद्र को कि मुझे पता है आपने सुग्रीव के साथ संगति क्यों की है। मुझे अभी तारा बता रही थी, मुझे तारा ने रोका यहां पर आने से, फिर भी मैं आया। कि उसने मुझे कहा था कि सुग्रीव ने रामचंद्र को वचन दिया है कि वो रावण से उसकी पत्नी को लेके आएगा, उसकी पत्नी को वापस लाने में मदद करेगा, सीता को वापस लाने में मदद करेगा। आप ये बात मुझे कहते, मैं रावण को ऐसी गर्दन से पकड़ता, मुझे रावण के साथ युद्ध करने का भी जरूरत नहीं पड़ता, मैं रावण को खाली ऐसे गर्दन से पकड़ता और वो चुपचाप सीता को आपके हवाले कर देता। मुझे पता है कि अभी मेरे मरने के बाद सुग्रीव राजा बन जाएगा, मुझे इसके लिए कोई गम नहीं है, क्योंकि ये तो परंपरा है। एक राजा मरता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट होता है, एक भाई मरता है, बड़ा भाई मरता है तो छोटा भाई राजा बनता है, पिता मरता है तो पुत्र राजा बनता है, ये परंपरा है। परंतु आपने जो मेरे साथ किया है, आपने जो मुझे ये मारा है छुप के, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो आपका ये फर्ज है कि मैं अभी मर रहा हूं, मैं तो मरते हुए व्यक्ति के, ये मेरी ये है, मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि आप मुझे क्लैरिफाई कीजिए, बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो तुरंत भगवान रामचंद्र उनको जवाब देते हैं कि ये पूरा राज्य जो है, सबसे पहले कहते हैं अपृष्टवा बुद्धि संपन्नान वृद्धान आचार्य सम्मतान सौम्या वानर चापल्या त्वम माम वक्तुम यह इच्छसी। कहते कि वाली, तुमने जो इतने कार्य आज तक किए हैं, सही या गलत, अपृष्टवा तुमने जो भी कार्य किया है, क्या तुमने, तुम्हारे राज्य में बुद्धि संपन्न वृद्ध हैं, तुम्हारे जो सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं तुम्हारे राज्य में, जो तुम्हारे राज्य में गुरुजन है, जो आचार्य हैं, क्या
तुमने कभी उनसे सलाह किया, उनसे एडवाइस लिया, उनसे ओपिनियन लिया? तुम तो एक वानर हो, तुम तो हमेशा तुम मंद बुद्धि वाले हो, तुमने हमेशा अपनी बुद्धि से जो सोचा है वही तुमने किया है। तो आज तुमने कभी कोई भी कार्य करने से पहले सही गलत के बारे में नहीं सोचा, कभी किसी से पूछने की तक तुमने जरूरत नहीं समझी, तुम वानर बुद्धि लगाते हो हमेशा। तो तुम आज मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मैं गलत हूं, मैंने ऐसा छुप के वार क्यों किया? तुम्हें ये जानने की इच्छा है, तुम तो ये जान ही नहीं, तुम्हारा तो ये प्रश्न करने का हक ही नहीं है। परंतु फिर भी क्योंकि तुमने ये प्रश्न किया है तो मैं तुमको इसका उत्तर देना मेरा फर्ज है, मैं तुमको बताऊं सही और गलत क्या है। तो कहते हैं कि ये पूरा पृथ्वी का राजा जो है भरत है, मेरा भाई भरत है, वो पूरे राज्य को कंट्रोल करता है, पूरे पृथ्वी को कंट्रोल करता है। तो तुम्हारा मेरे जगह में जो तुमने कहा कि मैं आपके राज्य में कभी प्रवेश नहीं किया, तो मेरा राज्य केवल अयोध्या नहीं है, ये भरत पूरे पृथ्वी का राजा है। तो अभी भी तुम जहां खड़े हो, तुम जहां पर लेटे हुए हो, ये पूरा जगह का राजा भरत है। और भरत के राज्य में कभी कोई व्यक्ति गलत नहीं कर सकता, क्योंकि भरत खुद इतना धर्म का पालन करता है, धर्म का पालक है वो। तो उसके राज्य में कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता। और मैं भी दूसरे राजाओं की तरह मैं भी इस पूरे पृथ्वी में भ्रमण करता हूं, ताकि देखूं कि कहीं पर कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा हो। तो जो सही व्यक्ति होता है, जो धर्म का पालन करता है, जो रियल धर्म को जानता है, वो कोई भी वो 3 जनों से हमेशा पूछ के कार्य करता है, अपने पिता से, अपने बड़े भाई से और अपने गुरु से। उनसे बगैर पूछे, वो इन 3 लोग उनके पिता समान, और तीनों से बगैर पूछे, बगैर सलाह किए कोई कार्य नहीं करता है। और साथ ही साथ वो अपने छोटे भाई को, अपने पुत्र को और अपने शिष्य को, तीनों को अपने पुत्र के समान समझता है, और उन पर भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करता है। और तुमने क्या किया? तुमने अपने गुरुजनों से पूछना जरूरी नहीं समझा, ये तुम्हारी पहली गलती है, और तुमने सुग्रीव को वहां से निकाल दिया। सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है, तुमको उसको अपने साथ रख के उसकी देखरेख करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम जो है उसके पिता समान बन जाते हो। तो छोटे भाई को पुत्र समान करना चाहिए, पर तुमने ये भी नहीं किया। और तुम धर्म की बात करते हो, तुम्हारा तो वानर का बुद्धि है, तुम तो सही गलत में तुम तो अंतर कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि तुम खुद जो है अंधे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, तुम अज्ञान में हो, और तुमने पूरे अज्ञान लोगों के बीच में तुम रहे हुए हो। तुम किससे एक अज्ञानी दूसरा अज्ञानी को क्या सलाह दे सकता है? कोई सलाह नहीं दे सकता है। तो तुमने, क्योंकि सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है, वो तुम्हारे पुत्र के समान है, वो जीवित है, इसके बावजूद भी तुमने उसको अपने राज्य से निकाला। और केवल यही नहीं, तुमने उसकी पत्नी से गलत व्यवहार किया। सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते तुम्हारा पुत्र के बराबर है, और उसकी पत्नी तुम्हारी बहू के बराबर है। तो उसके बावजूद भी तुमने उसके साथ गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है। और क्षत्रिय होने के नाते, रघुवंश से, इक्ष्वाकु के वंश से होने के नाते, रघुवंश में जन्म होने के कारण, क्षत्रिय होने के कारण मेरा यह फर्ज बनता है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का गलत कार्य करता है उसे सजा देना मेरा फर्ज है। कैसा गलत कार्य? जो अपनी पुत्री, अपनी बहन या अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसको सजा देना मेरा कर्तव्य है। ये सुग्रीव मेरे लिए जिस प्रकार लक्ष्मण मेरे लिए प्रिय है, ये सुग्रीव भी मेरे लिए उतना ही प्रिय है। तो अब सुग्रीव को इंसाफ दिलाना ये जो है ये मेरा फर्ज है। मैंने सुग्रीव को वचन दिया है, और क्षत्रिय होने के नाते अगर मैं अपने वचन को पूरा नहीं करूं तो ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। इसलिए उसको दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए
जिस प्रकार तुमने छल से सुग्रीव को निकाल दिया और उसकी पत्नी को अपने अंदर में कर लिया, तो तुम्हारे लिए ये छल से ही करना सही है, तुमको इसी प्रकार से मुझे सजा देनी थी। और यहां तक कि शास्त्र में क्या गया है, मनु शास्त्र भगवान यहां कोट करते हैं, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर गलती करता है तो राजा का फर्ज बनता है उसको सजा देना, और अगर उसको सजा मिलती है तो उसके सारे पाप उसी जन्म में कट जाते हैं और वो पाप मुक्त हो जाता है और वो स्वर्ग जाने के योग्य बन जाता है। साथ ही साथ एक और बात भगवान यहां बताते हैं, अगर राजा होने के नाते अगर वो जिस व्यक्ति ने पाप किया है अगर उसको राजा सजा नहीं देता है तो राजा भी उसके पाप का भागीदार बन जाता है। तो मैंने धर्म का यहां पर पालन किया है और शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र के हिसाब से मैंने डिसीजन लिया है और इसीलिए मैंने तुमको यहां मारा। और साथ ही साथ मैं तुमको एक और बात बताता हूं कि क्षत्रियों का, राजाओं का कार्य है शिकार करना, और तुम तो एक वानर हो, तुम तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, तुम तो पेड़ में रहने वाले जानवर हो, तो जानवर को शिकार करने में कभी भी किसी को पाप नहीं लगता है। और क्योंकि तुम एक वानर हो तो तुमको मारने में, भले तुम मेरे से युद्ध करो चाहे नहीं करो, मैंने तुम्हारा शिकार किया है, तो शिकार करने वाले के ऊपर कभी किसी को पाप नहीं लगता है। तो ये जब वाली सुनते हैं तो वाली को पता चल जाता है, अपनी अज्ञानता के बारे में पता चल जाता है और वो रामचंद्र से क्षमा मांगता है कि मैंने मेरी अज्ञानता के कारण मैंने आपको बहुत कुछ कहा, आपको दोषी ठहराया, तो मेरी अब यही एक इच्छा है कि आप मुझे क्षमा करें, मैंने जो भी कहा मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और जो मेरी तरफ से आपके प्रति अपराध हुआ है कृपया आप उसे क्षमा करें। मैं अपने बारे में नहीं सोचता, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे ना अपनी पत्नी तारा की भी चिंता नहीं है, मुझे अगर चिंता है तो मेरे पुत्र अंगद की, वो अभी बालक है, उसकी बुद्धि वो ठीक से डेवलप भी नहीं हुई है, उसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो तो अभी सीख ही रहा है, मुझे अंगद की बहुत फिक्र है। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी क्योंकि सुग्रीव राजा बन जाएगा तो मेरी ये इच्छा कि वो अंगद, क्योंकि अंगद मेरा पुत्र है, तो वो मुझे अंगद को अपने से दूर नहीं करे, और क्योंकि मेरी जो गलती है, जो मैंने सुग्रीव की पत्नी के साथ, रूमा के साथ जो मैंने गलत व्यवहार किया, तो मैं नहीं चाहता कि उसका बदला जो है सुग्रीव मेरी पत्नी तारा के साथ गलत व्यवहार करके करे। तो मैं इन दोनों को आपके शरण में छोड़ता हूं। जिस प्रकार आप भरत और लक्ष्मण को प्रेम करते हैं उसी प्रकार आप सुग्रीव को और अंगद को भी वैसे ही आप प्रेम कीजिए, वैसे ही उनको जो है मैं आपके हवाले करता हूं। तो ये कहते हैं और क्योंकि आप, हे प्रभु राम, आप जिसको भी आप चुनेंगे इस पृथ्वी का राजा बनने के लिए, स्वर्ग का राजा बनने के लिए या किष्किंधा का राजा बनने के लिए, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। आप जरूर, आपने सुग्रीव में कोई योग्यता देखी है इसलिए आप उसको राजा बना रहे हैं, तो मुझे इसके लेके जरा सा भी मेरे मन में कोई गम नहीं है और मुझे पता है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही रहेगा। तो रामचंद्र कहते कि तुम अपने पत्नी की और अपने पुत्र की एकदम चिंता मत करो, मैं स्वयं उनका ख्याल रखूंगा, उनको देखूंगा। इस प्रकार जो है क्षमा मांगते हैं। तो वहां पर तब तक खबर चली जाती है किष्किंधा में, और तारा, वाली की जो पत्नी है तारा, उनका पुत्र अंगद वहां आ जाते हैं, और वो तारा अपने पति को इस समान वाली को ऐसा पड़ा हुआ देख के, जमीन पे पड़ा हुआ देख के बहुत रोती है, और तारा को, अंगद को और सुग्रीव को अपने अंतिम आदेश जो है दे देते हैं। अंगद को कहते हैं कि अब से सुग्रीव, क्योंकि तुम छोटे हो
तो मैं तुमको सुग्रीव के हवाले कर जा रहा हूं। सुग्रीव अब से तुम्हारे पिता समान है, और वो जो भी कहे उनकी तुम, जिस प्रकार तुम मेरी सेवा करते उसी प्रकार तुम सुग्रीव की सेवा करना। सुग्रीव को भी कहते हैं कि तुमने जो रामचंद्र को वचन दिया है उनकी पत्नी को ढूंढने में, तो तुम इस वचन का पालन करना। पूरा किष्किंधा राज्य को है तुम देना, मैं सबको आदेश देके, पूरे किष्किंधा में जितने भी वानर है सब तुम्हारी सहायता करेंगे, और रामचंद्र को दिया हुआ वचन जरूर पूरा करना। तो इस प्रकार कहते वो वाली जो अपने शरीर को त्याग देता है, और तारा बहुत जोर जोर से वहां रोती है, और फिर उनका जो है अंतिम संस्कार करते हैं। और फिर सुग्रीव को जो है किष्किंधा का राजा बनाया जाता है, और अंगद को वहां का युवराज जो है घोषित कर दिया जाता है। तो ये सब हो जाने के बाद चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, और राम और लक्ष्मण वहां पर प्रसवन नामक एक पहाड़ होता है, वहां पर जाके वो चतुर्मास में, वहां पर एक गुफा होती है, वहां जाके वो लोग रहते हैं और चतुर्मास खत्म होने का इंतजार करते हैं। इसके आगे क्या होता है फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे, किस प्रकार सुग्रीव जो है रामचंद्र को लक्ष्मण की सहायता करता है सीता को ढूंढने में। हम आगे चर्चा करेंगे कल। हम यहीं पर इसको रखते हैं, कथा को यहीं पर विराम देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।